आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे के कल्याणकारी यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। मैं बहुत छोटा था, बाल मंदिर में था, ऐसा समझो, कच्छ के एक छोटे से गांव में, और ठंडी के दिन थे, संध्या का समय। उस समय जो घर में मैं, मेरे पिताजी और माताजी, हम तीन थे। मैं बहुत छोटा था। मैं जो हमारा मेन रूम था वो बहुत बड़ा था, बंगले का, उसमें बैठा था, और मेरे माता पिताजी भी उधर ही थे, कुछ बातें कर रहे थे, और कोई लोग भी थे जो सब बात कर रहे थे। मैं अकेला देख रहा था इन लोगों को। इसमें एक व्यक्ति ऐसा आया कि जो कश्मीर से एक साल लेकर आया। उधर शाम का समय था और फानस का प्रकाश था। अब जैसा उसने मेरे पिताजी को दी साल भेंट की, मेरे पिताजी ने मुझे मेरे शरीर पर डाल दी। वो साल थी तो मेरे शरीर पर डाल दी। जैसे वो साल ने मुझे छुआ, उसके साथ दो घटना एक साथ चालू हो गई। एक ऐसी घटना थी कि जैसे मैंने ऐसा अनुभव किया कि मेरा संबंध, जैसे मैं जुड़ गया हिमालय से। ऐसा समझो कि नेपाल, तिब्बत, इस तरह का एक प्रदेश जैसे मुझे छूने लगा। मैं अलग ही दुनिया में जैसे प्रविष्ट हो गया। जैसे साल ने मुझे छुआ। साल में से, काश्मीरी साल थी, उसमें से एक प्रकार की खुशबू आ रही थी। एक घटना ये हुई साल को छूने के साथ कि जैसे मेरा संबंध, खोया हुआ संबंध जैसे फिर से जागता है, इस तरह से मेरा भीतर की चेतना जैसे जुड़ गई इन प्रदेश के साथ। फिर से एक स्मरण शुरू हो गया मेरा। और कुछ ठंडी तो थी, लेकिन और कुछ ठंडी मुझे छूने लगी भीतर से, अलग प्रकार की ठंडी छूने लगी। इसके साथ मुझे ये तो हुआ ही, इसके साथ एक मुझे कपड़ा दिखाई दे, अलग ही प्रकार का मुझे कपड़ा। ऐसा कपड़ा समझो कि वो बहुत वाइट नहीं है, येलोइश वाइट, और उसमें एक ऐसे कलर हो जैसे कि हल्दी कलर, रेड कलर, ऐसे थोड़े थोड़े कलर वाली बॉर्डर हो। ऐसा एक कपड़ा मुझे दिखाई दे। और ये कपड़े का दर्शन मुझे इतना पवित्र लगे, इतना सुंदर लगे भीतर से। मेरे भीतर से वो पवित्र वस्त्र ऐसा ही आता जाए, भीतर से मैं उसे पवित्र वस्त्र ही कहता जाऊं। जब मैं पढ़ने लगा और ऐसी जब स्टोरी आती थी, चाइनीज स्टोरी थी कुछ ऐसी, कि समझ लो कि एक लड़की कापड़ बना रही है, कपड़ा बना रही है, कपड़ा बुन रही है, ऐसा समझ लो कि ऐसी स्टोरी आ रही है। कोई चाइनीज स्टोरी हमें पढ़ने में आती थी गुजराती विषय में। तो मैं जैसी वो स्टोरी आए, मुझे कपड़ा ही दिखे, वो कपड़ा दिखे, और उसके साथ ऐसा होता था, जैसा वो कपड़ा देखे उसके साथ ऐसी सुगंध एक हो, जैसे कि लविंग हो, फिर केसर हो, चंदन हो, ऐसी मिश्रित सुगंध। मैं पहचान न पाऊं, लेकिन जैसे कि लविंग का तेल होता है, चंदन का तेल होता है, उसमें से जैसी खुशबू आती, ऐसी खुशबू का मैं अनुभव करूं। और जैसे जैसे समझ लो कि वो वस्त्र की बात चले, मेरे भीतर वही पवित्र वस्त्र का दर्शन होता है। अब वो बात कहां खुलती है, मैं तुम्हें कहता हूं। वैसे तो ये सब्जेक्ट जाता है स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस के साथ, इसका जो सीक्रेट है वो उसके साथ जुड़ता है। अब जब मैं बाल मंदिर में हूं तब ये वस्त्र का दर्शन करता हूं।
इस प्रकार का वस्त्र, पूरा वस्त्र नहीं, लेकिन फिर भी उस वो वस्त्र ही जो मैं देखता था। धर्मानंद अभी जब केरला जाके आया तो मेरे लिए वस्त्र ले आया, एक वस्त्र जो ऊपर, इसमें ऐसा होता है कि जो कथकली नृत्य होता है उसमें ये लोग ऐसा खुली माला जैसे हम पहनते, इस तरह का वस्त्र की माला होती है, जैसे हम ऊपर उपवस्त्र डालते हैं ऐसे एक माला होती है, ऐसी वस्त्र की माला जो वस्त्र में से बनाई जाती है, वही वस्त्र जो मैं देखता था, सेम वस्त्र। और जैसा उसने मुझे दिया, वो वस्त्र में खुशबू न थी, वस्त्र में वो खुशबू न थी, लेकिन जैसा उसने वस्त्र दिया मुझे वही सुगंध जो मैं अनुभव करता था। जब भी वो पवित्र वस्त्र तब मेरे आंख के सामने आता था, भीतर कोई मुझे स्मरण दिलाए वस्त्र, ऐसा जैसी बात करे कि वस्त्र, मुझे भीतर आ पवित्र वस्त्र, और पवित्र वस्त्र में जो सुगंध आती थी, वही जब धर्मानंद मेरे लिए केरला से एक ऐसा वस्त्र लाया जो कथकली में पहना जाता है, ऐसा वस्त्र। अब आप देखो कि कितने साल का फासला हो गया, एटलीस्ट 50 साल का फासला, 45 से 50 साल के बीच का ये फासला हो गया। इसके बाद ये वस्त्र मेरे हाथ में आता है जो मैं देखता हूं। अब मुझे पता चल गया कि ये वस्त्र किससे जुड़ा था, ये वस्त्र जुड़ा है वो कथकली से जुड़ा है, और ये इतना पवित्र वस्त्र होता है। आगे भी आएगा, ये वस्त्र आएगा, क्योंकि ये हमारा जाता है स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग का सब्जेक्ट, इसके साथ ये जुड़ता है ये विषय। फिर भी ये जब भी आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये वस्त्र मुझे पता नहीं आपको पवित्र लगे न लगे, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मैंने सदा उस वस्त्र में अति पवित्रता पाई। ऐसे ही दर्शन में, बिना भौतिक दर्शन में, भीतर के दर्शन में भी, उस वस्त्र के दर्शन में मैंने बहुत अद्भुत पवित्रता को छुआ। तो ये इसका वस्त्र होता है, कथकली का जो पहनने का वस्त्र होता, वो खाली दर्शन ही, जो नृत्य कला है उसमें जो नृत्य का, ये सच में जितने भी नृत्य है उसमें नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया बहुत गहराई से छूती है, तो कथकली नृत्य से छूती है। और इसमें जो वस्त्र का दर्शन है वो भी तुम्हें जाने अनजाने, कोई इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। आज जो शास्त्र पढ़ाए जाते हैं उसमें है, उसका उल्लेख है, शास्त्रों में उल्लेख है, कथकली शास्त्रों में इसका उल्लेख है, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तो किसी का उस पर ध्यान नहीं है बहुत। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये वस्त्र में सज होके जब पूरा नृत्य प्रकट किया जाता है तो तुम्हारी आंख जो देखती है, जो शास्त्रीय नृत्यों में गहने दिए गए या खास प्रकार के वस्त्र परिधान दिए गए कि इसी तरह, मोहिनी अट्टम है तो उसे इसी तरह प्रकट होना है, कथकली है तो इसी तरह प्रकट होता है, ये ऐसे ही नहीं दिए गए। इसका बड़ा गहरा विज्ञान है, बड़ा गहरा विज्ञान, कि जैसे तुम्हारी आंख छूती है, वस्त्र का दर्शन करती है, गहनों का दर्शन करती है, पूरी जो श्रृंगार है उसका दर्शन करती है, जिस तरह का तुम दर्शन करते हो इस तरह के तुम्हारे भीतर से एक आत्मिक तरंग प्रकट होती है। ये इसका विज्ञान है। जो शास्त्रीय नृत्यों में खास प्रकार के वस्त्र दिए जाते हैं उसका जो विज्ञान है वो ऐसा है। एक तो जो नृत्यकार है उसकी विद्युत एक खास प्रकार से मेंटेन होनी है। जो शास्त्रीय नृत्य की जो स्पेसिफिसिटी है, हर एक शास्त्रीय नृत्य की अपनी एक स्पेसिफिसिटी है, और उसमें उसकी जो शरीर की इलेक्ट्रिसिटी है या जो मन की इलेक्ट्रिसिटी है उसको मेंटेन करना है। उसी नृत्य शास्त्र को प्रकट करने के लिए ठीक से शरीर की विद्युत मेंटेन करनी पड़ती है। इसके लिए खास प्रकार का वस्त्र होता है या खास प्रकार के हर नृत्य शास्त्र में गहने होते। तो कथकली में जो पहनाए जाते हैं, जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसकी एक बहुत अद्भुत असर आती है। और जब भी ये मौका मिले, किसी को मौका मिले, ये आप ऐसे भी कर सकते इसका दर्शन। अगर गहराई में जाओगे, नृत्य की गहराई में, तो कोई भौतिक दर्शन की जरूर नहीं रहती, और अगर जरूरी है तो आपको मिल ही जाता है, आ ही जाता है आपके पास। इसके साथ दो बात जुड़ती है कि इतना समय लगने का कारण क्या है कि मैं जब बाल मंदिर में हूं तब मैं ये वस्त्र देख रहा हूं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है मेरा तो इतना लगाव है इस वस्त्र से, मैं अनेक बार देखता हूं इस वस्त्र को, फिर भी मुझे तब नहीं मिल रहा है। ये वस्त्र मुझे तब मिलता है जब मैं यहां आता हूं, मैं यहां ये काम शुरू कर रहा हूं, फिर
नृत्य मंदिर हो जाता है, उसके बाद ये वस्त्र मेरे हाथ में आता है। इतना समय का फासला क्यों होता है? जहां जहां भी ऐसी घटना है कि मैं कुछ देखता हूं तो किस में 1 महीने में आ जाती है। समझ लो कि मिठाई दिखती है, जैसे बबलू को पता है, मैं कह देता हूं उसे कि बबलू मिठाई दिख रही है, मुझे इच्छा भी हो रही है खाने की, तो भावना टोपरा पाक लेकर आ जाती है। और कई चीज है जो अभी दिखती है लेकिन अभी नहीं मिलती, मुझे अभी कथकली का वस्त्र चाहिए। अब तो मैं कह देता हूं लेक्चर में, शायद कोई सुन ले और भेज भी दे, हो सकता है दमला मुझे भेज दे। लेकिन ये बहुत गहरा विज्ञान है कि ऐसा क्यों कि इतना समय लगता है मिलने में। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों नृत्य शास्त्र है, एक ही प्रदेश में प्रकट हुए, एक ही प्रदेश में, केरला, दोनों केरला राज्य में प्रकट हुए। एक मोहिनीअट्टम, दूसरा कथकली। आप दोनों नृत्य शास्त्र देखो, दोनों का प्रागट्य देखो, संपूर्ण मौलिक, संपूर्ण अलग, कोई किसी को बिल्कुल छूता नहीं, कोई। दोनों का जो प्रागट्य अपनी तरह से संपूर्ण मौलिक और जबरदस्त प्रागट्य, दोनों का जबरदस्त प्रागट्य। जो मोहिनीअट्टम है, मेरा जो दर्शन था मोहिनीअट्टम से, भीतर का दर्शन, तब मैंने मोहिनीअट्टम से मैं परिचित नहीं था, फिर भी जैसे जैसे मैं दरिया के साथ साथ मेरे भीतर जो नृत्य प्रकट होने लगा, और जब ऐसा समय आ जाता था कि सुबह का समय हो, अभी सूर्य निकला नहीं है और मैं दरिया किनारे पर, और धीरे धीरे फिर सूर्य आ जाता है और दरिया की उछल कूद, और मैं उसके साथ एक हो रहा हूं नृत्य में, या शाम का नृत्य, उसमें भी मुझे ऐसा ही होता था। एक वस्त्र दिखाई दे, तब मैं परिचित नहीं था कि ये जो नृत्य शास्त्र है, प्रकट हुआ शास्त्र है। मैं नाम से परिचित था, लेकिन मोहिनीअट्टम क्या है वो मुझे ठीक से पता नहीं था कि इसको समुद्र के साथ लेना देना है। उसी वक्त मैं एक जो श्रृंगार देखता वो ऐसा देखता कि सफेद वस्त्र है, पूरा सफेद, और गोल्डन बॉर्डर है, उस पर गोल्डन बॉर्डर लगाई हुई। और मोहिनीअट्टम का जो असल प्रागट्य है, जो पवित्र प्रागट्य तुम कहो उसे, एक कुछ रचनाएं ऐसी होती है कि जिसमें वही वस्त्र धारण तुम करो तो ही वो रचना ठीक से तुम प्रकट कर सकते हो। दर्शनार्थियों को भी तुम गहराई में ले जा सकते हो, और तुम्हारे में से ठीक से मोहिनीअट्टम की विद्युत बहती है। तो उसका जो वस्त्र है वो ऐसा वस्त्र है कि सफेद साड़ी है, क्योंकि मोहिनीअट्टम पूरा कथा जो जुड़ती है वही ऐसी जुड़ती है कि विष्णु स्वयं मोहिनी का रूप लेते, तो उसमें पुरुष को प्रकट नहीं किया जाता, पुरुष का श्रृंगार आता ही नहीं। पूरा का पूरा मोहिनीअट्टम है वो स्त्रैण दर्शन है, उसका जो प्रागट्य है वो दैविक प्रागट्य है, देवी स्वरूप प्रकट किया जाता है मोहिनीअट्टम में, उसमें पुरुष स्वरूप प्रकट नहीं किया जा सकता। तो उसका जो मुख्य श्रृंगार है पवित्रता बख्शने के लिए, वो श्रृंगार है सफेद, पूरी सफेद साड़ी, और उस पर गोल्डन बॉर्डर और सारे गोल्डन गहने। इसके साथ एक श्रृंगार का एक भाग ऐसा है कि लेफ्ट हैंड साइड है, डाबी बाजू है, तो एक अंबोड़ा बनाते हैं। अब उसका हिंदी गड़बड़ हो सकती है, मेरे अंबोड़े को क्या कहते हैं, लेकिन समझोगे, यहाँ बाल का जो एक अंबोड़ा बनाते और उस पर सफेद वेणी, जनरली सफेद वेणी वो डालते। और इसका इतना ही कारण है कि इसके साथ चंद्र शक्ति है उसे प्रकट करते। ऊपर की जो सफेद वेणी है वो इस तरह की है कि जो चंद्र शरीर है उसको ठीक से प्रकट करते हैं, भावात्मक शरीर है उसको, जो शांत शरीर से संबंध है, चंद्र से जो संबंध है, चंद्र शरीर है पूरा, चंद्र शक्ति है जो शांति बख्शती है या विश्रांति की ओर ले जाती है। तो दर्शन ही ऐसा है मोहिनीअट्टम का दर्शन, जैसे समुद्र का गहरा संबंध है चंद्र और समुद्र दोनों मिले हुए हैं। उसका कारण है कि जो खड्डा है जहां पृथ्वी में समुद्र बना हुआ है, वो खड्डा वही है जिस खड्डा में से पृथ्वी का वो भाग अलग हो गया, और वो हो गया चंद्र, उसमें पानी आ गया, तो उस भाग का आकर्षण सदा चंद्र से रहता ही है। तो मोहिनीअट्टम जो प्रकट होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड अंबोड़ा बनाते और उस पर वेणी डालते सफेद रंग की। वो इतना ही बताते कि पूरी जो लहर है,
समुद्र की लहर है, उस तरह से पूरा नृत्य प्रकट होता है। मोहिनी अट्टम पूरा का पूरा प्रकट ऐसे होता है जैसे समुद्र की लहर उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, आगे जाती है, पीछे जाती है। ये उसका बेस है, मुख्य बेस है। फिर तो शास्त्र है, तो शास्त्र में अनेक प्रयोग होते रहते, लेकिन ये इसका प्रारंभ है। और ये ऐसे प्रकट होता है, समझ लो कि जरूरी नहीं कि मोहिनी अट्टम की गहराई में कोई जाए, इसके लिए उसे शास्त्र पढ़ना पड़े, जरा भी जरूरी नहीं। ये अपने आप प्रकट हो जाता है। जिसमें प्रकट होता है अपने आप, आगे ऐसे परिणाम आ सकते। अगर मैं यहां से बोलता हूं तो वो ऐसे तो बोला ही नहीं जाता, इसको कुछ संबंध है, कुछ व्यक्तियों के साथ ही जुड़ी हुई बात है, तो उसमें से शास्त्र लाइव प्रकट हो जाते। उसे कुछ देखना नहीं पड़ता कि ये मोहिनी अट्टम का क्या सिद्धांत है, लेकिन प्रारंभ इस तरह से होता है। और इतना सिंपल है, समुद्र की लहर का उठना, गिरना, आगे जाना, पीछे जाना, ये शरीर की लहर। और इसको जोड़ा जाता है चंद्र के साथ, इसलिए अंबोड़े पर सफेद वेणी लगाई जाती है, वो चंद्र शक्ति से जुड़ती है। जो चंद्र है, आध्यात्मिक विज्ञान है मोहिनी अट्टम का, वो ऐसा है कि जो अंबोड़ा बनाते हैं उसका संबंध सफेद वेणी से चंद्र के साथ करते हैं। जैसे जैसे नृत्यकार अपने भीतर उतरता जाता है, ये बात उसे समझ में आती है, दर्शन में आती है कि जो अंबोड़ा है उसको सजाया जाना, और ये संपर्क स्थान है चंद्र शक्ति के साथ। भौतिक रूप से भी जो चंद्र लोक है उसके साथ संपर्क करने की ये विधि है। इस तरह से मोहिनी अट्टम का श्रृंगार होता है। और इसमें सफेद वस्त्र और गोल्डन गहनों का कारण भी है कि जो सूर्य शक्ति है वो भी प्रकट करता है। सूर्य, और कौन सा सूर्य? जो उगता सूर्य है या जो अस्त होता हुआ सूर्य है। और सच में जो मोहिनी अट्टम प्रकट करने का समय है वो या तो सूर्योदय है, जब सूर्य प्रकट होता है, या शाम ढलती है, जब सूर्य का प्रकाश इस तरह का होता है, सोनेरी प्रकाश होता है। और इसका संबंध खाली भौतिक अर्थ नहीं, ये भीतर का भी एक दर्शन है कि भीतर भी जिसने दर्शन किया उसने ऐसा दर्शन किया आत्मिक प्रकाश का कि एक नहीं, अबज सूर्य है भीतर। और अबज सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? तो जो गोल्डन जाय है उसका दर्शन ये प्रारंभ है, लेकिन जरूरी है। जिस तरह से हम जब मैथ्स पढ़ते हैं तो एकड़े से शुरू करते हैं, एक लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते, ऐसे 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 हमारे मैथ्स की यात्रा शुरू हो जाती है। या जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, गुजराती पढ़ते हैं, तो क से शुरू होता है, ख ग, और फिर यात्रा शुरू हो जाती है, शब्द, फिर वाक्य, फिर कविता, इस तरह से आगे बढ़ता है। इसी तरह से नृत्य है, तो नृत्य का जो गुडार्थ है, दर्शन का जो गुडार्थ है, वो वहां जुड़ता है कि सफेद में गोल्डन बॉर्डर है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, या गोल्डन गहने है मोहिनी अट्टम, वो जुड़ते हैं। जहां भी गोल्डन गहने हैं या गोल्डन शास्त्रीय नृत्य में जहां गोल्डन को महत्व दिया गया है, वो खाली भौतिक बात नहीं है। तुम जब गहराई में जाते हो पता चलता है किसका संबंध इससे है। तो भीतर का जो आत्मिक दर्शन है, प्रकाश का जो दर्शन है, वो ऐसा है, स्वर्ण दर्शन, स्वर्णमय दर्शन है। भीतर का प्रकाश का दर्शन स्वर्णिम दर्शन है। तो उस दर्शन को बाहर जब प्रकट करते हैं तो मोहिनी अट्टम में इस तरह से प्रकट करते हैं। दोनों को मैं साथ में इसलिए ले रहा हूं कि आप जब उतरोगे, जब अपने भीतर उतरते जाओगे, तब भी आपको यह बात पता चलेगी कि कैसी अनमोल घटनाएं भारत में प्रकट हुई। शास्त्रीय नृत्य कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बड़ी गहरी साधना है। जो जाते हैं, जिसने जाना है या जो गए हैं, उसे पता है कि शास्त्रीय नृत्य क्या क्या अभ्यास है या कैसी गहरी साधना है। और ऐसे 2 शास्त्र जो जमीन पर पैदा होते, वो ऐसी वैसी जमीन नहीं हो सकती। केरला ऐसी वैसी जमीन नहीं है। केरला को जो जानते हैं वो कहते हैं कि देवों की भूमि कहते हैं। वो वैसे तो सब परमात्मा की पृथ्वी है। हमें इतना छोटा केरला को ही खाली दैविक भूमि नहीं बनाना है, हमें पूरी पृथ्वी को दैविक भूमि जानना। फिर भी जो केरला है उसके आध्यात्मिक ताकत बहुत है। बहुत से ऐसे संत जिसके नाम हुए
नाम न हुए ऐसे बहुत से संत उस जमीन में प्रकट हुए। और मैं तो शास्त्रीय नृत्यों के आधार से कहता हूं कि शास्त्रीय नृत्य के दो शास्त्र एक जगह पर प्रकट होना एक छोटे से राज्य में, केरला का उतना विस्तार नहीं है, क्योंकि जितना विस्तार है उसमें भी बहुत सी नदियां का भाग है, जंगल का भाग है, जो मनुष्य का भाग है, ठहरने का भाग, वो बहुत कम है, बहुत ही कम। फिर भी वहां दो ऐसे गहरे नृत्य शास्त्र प्रकट हो गए, इतने गहरे, कथकली और मोहिनी अट्टम, अद्भुत नृत्य शास्त्र एक जमीन पर, वो ऐसे ही प्रकट नहीं हो सकते। उसका कारण है कि वो जमीन पर अनेक संत ऐसे प्रकट हो गए, अनेक संत जिसने ध्यान में इतना काम किया, भक्ति में इतना काम किया, योग में इतना काम किया। जितने भी शास्त्र है जो धर्म के साथ जुड़ते हैं, जितने भी शास्त्र है, जितनी कलाएं हैं जो धर्म के साथ जुड़ती है, उसमें गहरे से गहरे प्रयोग दक्षिण में हुए तो वो केरला में सबसे ज्यादा। और तब ऐसे दो नृत्य शास्त्र प्रकट हो सकते, क्योंकि जब तुम शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है, जब शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है, उसके साथ ताल का विज्ञान चलता है, ताल का गहरा विज्ञान चलता है, संगीत का गहरा विज्ञान प्रकट होता है। जब एक शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है, उसके साथ जुड़ी हुई अनेक सी कलाएं प्रकट होती है। एक दिन में शास्त्रीय नृत्य प्रकट नहीं हो जाता, बहुत लंबी यात्रा है शास्त्रीय नृत्य प्रकट होना, बहुत लंबी यात्रा है। और तब ऐसा नृत्य प्रकट हो जाता है। मैं मोहिनी अट्टम से संबंधित भी एक बात कहूं, और सबका प्रागट्य की एक भूमि है, एक जमीन है, एक समय है, एक योग है। उसी समय अगर कोई अभ्यास कर रहा है, मौलिक अभ्यास कर रहा है, या गहराई से शास्त्र को समझने का या शास्त्र का दर्शन करने का प्रयत्न कर रहा है, उसके साथ ये घटना घटती है और वो ही समझ सकता है। ये बात समझ लो कि मैं दोनों के नाम से परिचित था बहुत समय से, मेरी उत्कंठा भी थी दोनों में काम करने की या उसे प्रकट करने की। लेकिन मोहिनी अट्टम जो मैं उस पर काम करना शुरू किया, वो जब मैं मटोड़ा आया, मटोड़ा की भूमि पर जब मैंने एक छोटा सा नृत्य मंदिर बनाया, और नृत्य मंदिर पर जब मैं काम करता गया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में या नृत्य पूजा का काम चलता रहा, तब मोहिनी अट्टम प्रकट होने लगा मेरे भीतर से प्रकट। अब उसकी मैं एक बात कहूं, उस समय मेरे पास उसका एक स्पेसिफिक संगीत होता है। हर एक शास्त्रीय नृत्य का अपना एक संगीत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि खाली ये मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, ये जीवन के साथ संबंधित बातें हैं, जो घटना कोई भी हो, लेकिन वो गहरे जीवन के साथ जुड़ती हुई घटनाएं। अब जब मैं मोहिनी अट्टम वहां प्रकट कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि नहीं, अब उसकी विद्युत मुझसे प्रकट हो रही है, तो मैंने प्रारंभ कर दिया, वहां चालू कर दिया। लेकिन उसका संगीत का मुझे अभाव लगे। जो संगीत था मेरे पास, वो मोहिनी अट्टम का संगीत नहीं था कि जिसपे मोहिनी अट्टम प्रकट हो सके, क्योंकि हर एक शास्त्रीय नृत्य का अपना स्पेसिफिक संगीत है। ये इस तरह का विज्ञान है कि जो संगीत है उसमें दो चीज मेन आती है, एक गायन या वाद्य जिससे पैदा होती है प्रार्थना, इस तरह से प्रकट की जाती है, गायन से प्रार्थना, उसके सपोर्ट के लिए वाद्य होते हैं, और एक ताल होता है, ताल का वाद्य होता है। और जितने भी नृत्य शास्त्र है भारत के, सबकी एक अपनी स्पेसिफिक प्रार्थना का प्रागट्य, शाब्दिक प्रागट्य, उसका अपना एक स्पेसिफिक राग में प्रकट होती है, उसका एक स्पेसिफिक ताल होता है, उसी ढांचों में वो संगीत को प्रकट किया जाता है। और वो जब संगीत तुम सुनते हो, समझ लो कि नृत्य मुझे प्रकट करना है, तो इस प्रकार का संगीत मेरे कान पर आता है, तभी जो कान का जो श्रवण है वो हृदय को जंकृत करता है। पूरा विज्ञान इस तरह से घटता है कि जब समझ लो कि मोहिनी अट्टम का जो स्पेसिफिक संगीत है, जैसे मैंने कल प्रकट किया मोहिनी अट्टम, कल की जो 2 प्रार्थनाएं थी वो मोहिनी अट्टम से संबंधित थी, तो वो प्रार्थना जब बजती है तो वो श्रवण होती है, पहले प्रार्थना श्रवण होती है, फिर उसका संबंध बनता है हृदय से, हृदय में झंकृति आती है, वो श्रवण झंकृति लाता है हृदय में, और फिर
विद्युत हृदय से पूरा शरीर ग्रहण कर लेता है, पूरा शरीर बाहर बहिर्गामी होती है, वो विद्युत बहिर्गामी होती है, और तब मोई ऐसा नृत्य प्रकट होता है। कोई भी शास्त्रीय नृत्य प्रकट इस तरह से होता है। जब तुम्हें मैं कहता हूं कि जब मैं तुम्हें नृत्य के अभ्यास में ले जाऊं, मैं कहूं कि चलो आज तुम्हें मैं ले जा रहा हूं नारद नृत्य में या तांडव में या लास्य नृत्य में, ऐसे अलग अलग जो प्रकार है उसमें मैं तुम्हें उतारूं, तुम कभी जल्दबाजी मत करना कि चलो जैसा ड्रम चालू हो गलू का कि तुम दौड़ने लगे नारद नृत्य में। ना, इस तरह से मत जाओ। एक पंक्ति को पूरा सुनो, कान, तुम चलो, मैं उसकी रीत बताता हूं। तुम चलो, तुम डूबो। पहली जो 4-8 पंक्तियां है जिसमें गलू चालू करता है, देखना आप, गलू भी कोई ऐसी वैसी नहीं हस्ती, जैसे मैं गाता हूं वो चालू करता ही नहीं, यहां कुछ करता है, यहां कुछ करता है, मैं देखता रहता हूं, चालू ही नहीं करता। वो अपनी मौज से चालू करता है। वो अगर अपनी मौज से चालू करता है तो तुम क्यों नहीं करते नृत्य? अपनी मौज से चालू करो। इसका इतना ही भाव है कि पहले तुम जो संगीत है उसे छूने दो हृदय को, ताल को छूने दो हृदय को। देखो किस तरह से झंकृति आती है भीतर से। कोई भी नृत्य में उतरो, जल्दबाजी मत करो कि तुरंत चालू कर दो। होता है उत्साह आता है एकदम कि चलो उतर ही जाओ, उसको भी एक रूप दो भीतर से। थोड़ा ठहरो, जब इत्यात्मक शक्ति आ रही है दर्शन करो। चलो, जब जैसा मैं चालू करता हूं, मोरनी बागा मां बोले, बिकला तुरंत खड़ा हो जाता है, तुरंत चालू हो जाती है मोरनी। मैं कहता हूं थोड़ा ठहर, सुन पहले मैं क्या गा रहा हूं, तो पहले छूने दो। ये संबंध बताता हूं, अब तुमसे स्पष्ट करता हूं कि किस तरह का विज्ञान है। तो पहले छूने दो, हृदय को छूने दो। आप देखना कि जब मैं नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया की गहराई पाओ, गहराई में उतरते जाओ, देखो कि हर एक नृत्य मैं किस तरह से प्रकट कर रहा हूं। तो मुख्य जो भाग है वो कान से छूने दो हृदय, और हृदय को संगीत के साथ एक होने दो। और ये खाली बाहर की बात नहीं, तुम्हारे हृदय में संगीत है ही। ये जो ध्वनि है तुम्हारे भीतर, हर एक ताल है, हर ताल में तुम्हें कहता हूं हृदय के ताल से आया हुआ ताल है। बाहर का जो तुम ताल देखते हो, 3 ताल है या चौताल है या पश्चिमी ताल है, पूरब का ताल है, कोई भी ताल है, अरबी ताल है, जो भी ताल, उसका मुख्य संबंध हृदय है तुम्हारा। और हृदय की झंकृति में अनेक ताल है। और जब हृदय चक्र प्रभावित होता है तुम्हारे भीतर, हृदय चक्र प्रभावित, तुम बिना बाहर के इंस्ट्रूमेंट से भी ताल को सुन सकते हो भीतर। ये ऐसी घटना है। तो जब कान से तुम श्रवण करते हो, उसकी पहली असर आती है वो तुम्हारा हृदय, और हृदय से झंकृति पैदा होती है। वो फिर पकड़ लेते हैं पैर। तुम ताल से हृदय को झंकृत होने दो, संगीत से हृदय को झंकृत होने दो, प्रार्थना से हृदय को। मैं तुम्हें ले जा रहा हूं नृत्य सभर प्रार्थना की ओर। मैं कोई तुम्हें मनोरंजन कार्य समझा नहीं रहा हूं, मैं कोई तुम्हें स्टेज वर्क समझा नहीं रहा हूं, मैं तो तुम्हें तुम्हारे भीतर का दर्शन समझा रहा हूं, दे रहा हूं। तो जब भी तुम नृत्य सुदर्शनम में उतरो, नृत्य में, पूजा में उतरो, कोई जल्दबाजी मत करो। पूरा जो राग का माधुर्य है, ताल का माधुर्य है, उसे छूने दो हृदय को, और उसमें से नृत्य को प्रकट होने दो। पूरा जितनी क्षमता है तुम पूरा उलेच दो, जितनी क्षमता है उलेच दो। जब अभी आपसे मैं नारद नृत्य करवा रहा हूं, तो नारद नृत्य ऐसा है, ठीक से तुम नारद नृत्य में उतरोगे या नारद नृत्य समझोगे, न कोई रनिंग की जरूर रहेगी, न कोई जॉगिंग की जरूर रहेगी। तुम्हारा पेट ऐसे ही, पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ठीक से समझो खाली, और क्षमता के अनुसार उतरते जाओ, नृत्य को समझते जाओ, क्षमता के अनुसार उतरते जाओ। जितनी क्षमता है उससे पूरा उतनी ताकत रोज सुबह में पूरी फेंक देनी है। तुम देखो कि जब तुम नृत्य में पूरी ताकत फेंक दोगे, तुम विश्राम में से पसार हो जाओगे। देखना, एक नई विद्युत आ जाएगी, फिर से नई ताकत आ जाएगी तुम्हारे भीतर। कितना ही लगता हो कि वीक हो गए, शरीर वीक हो गया, अब तो काम होगा कि नहीं होगा, होगा।
मैं ऐसे वैसे नृत्य नहीं करवाता तुम्हें, तुम काम न कर सको ऐसा तो मैं करवाऊंगा ही नहीं कभी तुम्हें। तुम और गहरा काम कर सको, गल्लू और जबरदस्त लकड़ियां काट सके, इस तरह का ताल उसे देता जाऊंगा, इस तरह का संगीत उसे देता जाऊंगा। तो इस तरह से नृत्य में उतरना है। अब मैं जब मटोड़ा में था, मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मोहिनी अट्टम मुझसे प्रकट होना शुरू हो गया। मैंने जान लिया कि ये वो स्थान है जहां मुझसे मोहिनी अट्टम प्रकट हो ही रहा है। तो मैंने क्या किया, उससे मिलती जुलती जो भी ऐसी शांत रचनाएं थी उसे मोहिनी अट्टम, एक्चुअली वो मोहिनी अट्टम का संगीत नहीं है, लेकिन मुझे कहां सर्टिफिकेट लेना था, कहां से, केरला से, केरला नृत्य अकादमी से मुझे थोड़ा सर्टिफिकेट चाहिए कि तो ये मोहिनी अट्टम मटोड़ा में जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा था, लेकिन कर रहा था, मैंने प्रकट कर दिया। जो भी मेरे पास अवेलेबल संगीत था मैंने उसे कह दिया मोहिनी अट्टम। और बाहर के लिए नहीं, बाहर जो लोग जुड़े थे उससे तो मैं कहता था कि मैं ये मोहिनी अट्टम कर रहा हूं, मैं मेरे भीतर भी कहता था ये मोहिनी अट्टम कर रहा हूं, लेकिन भीतर कोई एक ऐसा है, पकड़ में नहीं आता, लेकिन कोई एक ऐसा है वो कह देता है ये मोहिनी अट्टम नहीं है, मोहिनी अट्टम का संगीत ही नहीं आया है अभी। तो मैं उसे कहता था कि तुम ले आओ संगीत मोहिनी अट्टम का, मैं चालू कर देता हूं। इसके साथ मैं ऐसा संदेश जोड़ता हूं जीवन का, तुम्हारे पास जो भी है, जो भी, तुम पूरे ईमानदारी से उसमें उतरते जाओ, जैसा भी है, जितना भी। समझ लो कि तुम्हें रुपयों की जरूरत है, लेकिन उतना रुपया तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारा धंधा चलता नहीं, कि अभी चलता ही नहीं धंधा, इतना मुनाफा होता नहीं, रुपया इतना आता नहीं। कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, इसमें से तुम्हें बहुत से रहस्य प्राप्त होते जाएंगे, तुम काम करते जाओ। और मेरा स्थान तो है ही, जब तुम्हें लगे कि रोटी ही न रही, गुरु होता किस लिए, गुरु होता ही है इसलिए है कि वो अपनी आधी रोटी दे देगा, जरूर पड़ेगी तो वो पूरी रोटी दे देगा। गुरु को तराश लो बराबर के, जो आत्मिक उसे आत्मा प्राप्त हो गया है तो उसे पूरी रोटी की जरूरत होगी नहीं, वो दे देगा तुम्हें। अगर तुम्हारे पास वस्त्र खुट जाए, तुम गुरु के पास चले जाओ, गुरु दे देगा तुम। गुरु जो छत के नीचे बनाई है, गुरु ने छत ही इसलिए बनाई है कि तुम्हारी अगर छत उड़ जाए, न मिले तुम्हें भाड़े का मकान के, तो आओ जाओ गुरु के पास, मिले तब फिर चले जाओ, न मिले तब फिर आ जाओ। जो भी है तुम्हारे पास, तुम ईमानदारी से लगो उसमें, ईमानदारी से, और धीरज रखो। आज नहीं कल तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो आ ही जाएगा। तुम्हारा रास्ता कभी बंद हो ही नहीं सकता। तुम इतने तो चल कर आए हो, कितनी बार ऐसा लगा देखो कि तुम्हारा रास्ता बंद हो गया, नहीं बंद हो सकता। तुम्हारे पास जो भी है तुम काम चालू कर दो, जितना भी है, जो भी है, जैसा भी है, तुम काम चालू कर दो। और गुरु जो तुम्हें धन दे सकता है वो रुपया पैसा सोना चांदी नहीं दे सकता। तुम गुरु के पास वो अपेक्षा लेकर मत जाना। गुरु तुम्हें महाधन दे सकता है, वो धन है संतोष। संतोष धन को समझना है। गुरु के पास जाओ तो वो दृष्टि लेकर जाना कि हमारे पास जो भी है उसमें हम असंतोषी है, जो भी है उसमें हमें संतोष नहीं। तो गुरु तुम्हें रुपया नहीं दे सकता, पैसा नहीं दे सकता, सोना चांदी नहीं दे सकता, लेकिन वो तुम्हें संतोष की जरूर समझ दे सकता है, संतोष दे सकता है। और संतोष तुम्हारा जितना बढ़ता जाएगा, तुम्हारे पास जो भी है तुम्हें अढड़क लगेगा, और उससे उल्टा तुम्हारे जीवन में असंतोष जितना बढ़ता जाएगा, तुम्हारे पास अढड़क होगा, फिर भी तुम भिखारी की तरह जियोगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं। और उससे उल्टा अगर संतोष बढ़ेगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पास जो भी है, चाहे तुम्हारे पास घर नहीं, वस्त्र नहीं, फिर भी तुम भीतर से बादशाही पाओगे। जैसे स्वामी राम घूमते थे नंगे फुंगे, खाली एक लंगोटी पहने हुए, कोई पूछता है नाम, बादशाह राम, वो देखता था बादशाह जैसा तो कुछ है ही नहीं, लंगोटी है वो भी किसी की दी हुई है, अपनी तो खरीदी भी नहीं है, भेंट में आई हुई लंगोटी है, फिर भी अपने को कहते हैं बादशाह राम। उसका कारण है संतोष मिल गया, आत्मा मिल गई उसे। तो इस तरह से जाना है, जो भी है, जैसा भी है, तुम इस तरह से चलो कि इस जगत में ऐसे है कि जिसको 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही,
तुम्हारे पास ऐसा तो है कि कम से कम 2 वक्त तो खाने की रोटी है। ऐसे लोग हैं जिसके पास वस्त्र भी नहीं, स्त्रियां नंगी घूमती है। ऐसे ओडिशा में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी कि स्त्रियों के पास शरीर बदन ढांकने के लिए भी वस्त्र नहीं। ऐसा भारत की स्थिति है कई जगह। तो तुम्हारे पास इतने तो वस्त्र है कि तुम ठंडी में पहन सको, गर्मी में पहन सको। 2 वस्त्र तो है तुम्हारे पास पहनने के लिए, लाज ढांकने के लिए। जो भी है, जैसा भी, तुम चालू कर दो और सच में ईमानदारी से चालू करो। तुम्हारे पास जितनी ताकत है उसके साथ चालू करो। इसके साथ 2 चीज अवश्य जोड़ो। तुम खाली शरीर को स्थगित मत रखो। तुम जब सुबह में उठो, शाम में जब भी वक्त मिले, तुम जो जो समझो शरीर की एक्सरसाइज चालू करो। शरीर को जगाना चालू करो। तुम्हारा शरीर जैसे प्रज्वलित होगा, आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगेगी, तो बाहर की विद्युत तुम्हारे आसपास है वो भी चेंज होने लगेगी। अलग ही प्रकार का जीवन तुम्हारा प्रकट होता जाएगा। तुम प्रार्थना को जोड़ो जीवन में। जो जो तुम्हारे पास कोई गुरु है, अगर तुम मेरे पास आ रहे हो तो मेरे पास समझो तुम कि मैं क्या दे रहा हूं। तुम अगर मेरे पास से कुछ विधियां करके जा रहे हो, 3 दिन मेरे पास रुके हो, तुमने कुछ विधियां जानी कि इस तरह से बम होता है, इसी तरह से स्वीकार प्रार्थना की जाती है, इसी तरह से विकास प्रार्थना की जाती है, इसी तरह से स्वागत प्रार्थना की जाती है। छोड़ो मत, तुम जाओ, शुरू करो। तुमने जो जाना, तुम्हें जो याद रहा, तुम चालू करो। तुम ऐसा समझो, तुम प्रार्थना में, पूजा में खाली 1 मिनट स्नान करके बैठना शुरू करो। 1 मिनट, और देखो पूजा प्रार्थना तुम्हें किस तरह से खींच लेती है। मैं तुम्हें मेरा उदाहरण को मेरी मां मुझे ऐसा कहती थी। मैं डायरेक्ट सो जाता था तो मेरी मां खाली इतना मुझे कहती थी। वो वैसे तो वो कभी मेरे पर कुछ डालती न थी, कोई भी धार्मिक बात मेरे मन पर नहीं डालती थी, लेकिन वो मुझे ऐसा कहती थी कि तुम खाली सो, उस वक्त एक प्रार्थना करके सो। तो मुझे बहुत ऐसा होता था, इसमें सोने में क्या प्रार्थना करनी है, जब नींद आ रही है, सो रहे, उसमें प्रार्थना क्या करनी। फिर भी मैं उसकी बात टाल भी नहीं सकता था। जिस तरह से वो मुझे कहती थी तो मुझे ऐसा लगता था, अगर मैं डायरेक्ट सो जाऊं ना तो भी मुझे अंदर से अच्छा न लगे, ऐसा लगे कि मां ने मुझे कहा था कि तू प्रार्थना करके सो। और जो मैंने पहली एक छोटी सी प्रार्थना, मुझे उसका अर्थ भी पता नहीं, इतना मुझे आता था, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते, उसका उतना मुझे आता था। और एक मुझे वो उसे सिखाया था कि जो प्रार्थना है, तो वहां से ही मैंने शुरू की। जब निद्रा की प्रार्थना थी वो मैंने वहां से शुरू की। और जब जैसे जैसे मेरा जीवन आगे जाता गया, पूरी की पूरी निद्रा प्रार्थना में होने लगी। मैं समझने लगा कि निद्रा प्रार्थना के साथ जोड़ी जा सकती है। निद्रा है वो ध्यान के साथ जोड़ी जा सकती है। ध्यान और प्रार्थना को निद्रा के साथ संबंध है। जब मेरी मां मुझे बताती है शाब्दिक प्रार्थना, 2 लाइन की शाब्दिक प्रार्थना, मुझे अर्थ भी पता नहीं कि इसका प्रार्थना का अर्थ क्या है, फिर भी मैं करके सोता था और रहस्य हाथ में आ गया। इसके साथ ऐसा रहस्य है कि सुबह में तुम, कोई भी स्थिति है तुम्हारी, कैसी भी स्थिति है, लेकिन शरीर की थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी। सुबह में शरीर का हिलना डुलना, थोड़ा योगासन आप जानते हो तो योगासन, रेचन प्रक्रिया जानते हो तो रेचन प्रक्रिया, एक्सरसाइज जानते हो तो एक्सरसाइज, नृत्य अगर आपको ठीक लग रहा है नृत्य, लेकिन शरीर को ठीक से प्रकट, शरीर की शक्ति को ठीक से प्रकट करना जरूरी है। इसी तरह शाम को अगर तुम्हारे पास समय है तो शाम यहां वहां मत खो। तुम आधा घंटा तुम्हारे लिए निकाल लो, उसमें शरीर को ठीक से प्रकट कर लो। 15 मिनट शरीर को दो, शरीर को थकाओ। कोई बड़ी बात नहीं, तुम रूम को बंद कर दो। एक छोटा सा कमरा है, मैंने किया है। मैं बॉम्बे में खाली एक समझ लो टाइल्स की जगह है, उसमें भी एक्सरसाइज कैसे की जा सकती है। मैंने खोज लिया कि 4 टाइल्स की जगह है, उसमें उतना ही मेरे पास स्पेस थी। मेरे पास कई जगह पर इतनी स्पेस थी, उसमें भी मैंने एक्सरसाइज कर ली मेरे शरीर के लिए जो जरूरी थी। तुम खाली दोनों हाथ ऊपर करके कूदो। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है, घर में इतनी जगह नहीं है, तुम खाली रूम बंद करके 2 हाथ ऊपर करके तुम कूदो, जगह पर कूदो। देखो कितना समय लगता है, 5 मिनट में तुम्हारा शरीर फ्रेश हो जाएगा, लेकिन इतना फ्रेश होना जरूरी। उसके बाद तुम एक जगह ऐसी रखो घर में। मेरा तो गाइडेंस ये है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास
अच्छा सा घर है, बंगला बना सकते, वो एक रूम तो ऐसा ही छोड़ दे, बिना फर्नीचर का, कोई फर्नीचर नहीं, भीतर कुछ भी नहीं, स्पेस, टोटली स्पेस, रूम में खाली 4 कोने दिखने चाहिए, इतनी स्पेस, तुम्हारा मेडिटेशन रूम, कुछ भी नहीं उसमें, कुछ भी नहीं। और उस रूम को बंद करके थोड़ी देर तुम शांत बैठ जाओ, रीढ़ को सीधे रखना जरूरी है। ध्यान आलस के साथ मत जोड़ना, ध्यान को जिम्मेदारी से भागने के लिए आंखें बंद मत करना, जिम्मेदारी में उतरने के लिए आंखें बंद करना, जिम्मेदारी से भागने के लिए आंख बंद मत करना, दुख पीड़ा संताप से मुख मोड़ने के लिए ध्यान मत चुनना, दुख पीड़ा संताप में से गुजरा कैसे जाता है वो समझने के लिए ध्यान समझना। इस तरह से तुम्हारी रीढ़ को सीधी रखना है, चेहरे को सीधा रखना है। केवल 1 मिनट के लिए तुम आंख बंद कर दो, रहस्य देखो आगे कैसे खींचता है ध्यान, कैसे खींचता है, प्रार्थना की शक्ति कैसे तुम्हें मदद करती है। लेकिन इस तरह से प्रार्थना की जाती है, तुम्हें ध्यान में डायरेक्ट उतर न सको, तुम मंत्रों से शुरू करो, जो भी प्रार्थना तुम जानते हो तुम शुरू करो। तुम अगर परमात्मा के साथ जोड़ रहे हो तो वो विकासमान ही होगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, परमात्मा की ओर से बिना पूछे उसे कह रहा हूं, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि वो विकासमान ही होगा। तुम्हारी प्रार्थना विकसित हो ही जाएगी, तुम्हारा जीवन विकसित हो ही जाएगा, परम पवित्रता की ओर बहता ही जाएगा जीवन। और ऐसा कभी संभव नहीं कि तुम्हें जब पृथ्वी पर जन्म मिल रहा है तो तुम्हारे लिए जरूरी है वो तुमसे पहले आ गया है इस पृथ्वी पर। समझना ये बात कि तुम्हारा जन्म हुआ उससे पहले उसने व्यवस्था कर दी है कि इतना उसे चाहिए और वो है ही। उससे बड़ी मांग तुम करोगे तो तुम दुखी होगे, वो नहीं देगा तुम्हें, तुम करो भटक जाओगे। तुम्हारे लिए जो जरूरी रुपया है वो उसने रखा है, उससे ज्यादा रुपयों की तुम मांग करोगे या उसके पीछे पड़ोगे, भटक जाओगे। देखना जीवन गलत रास्ते पर चला जाएगा। तुम्हारे पैसे कहां जा रहे हैं देखना। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो वो पहले तो ये देखना कि कहां से आ रहा है, ठीक से नजर रखो, और जा कहां रहा है। पैसे का उपयोग तुम करते क्या हो, ठीक से उस पर नजर रखना। आगे जब मैं गीता की बात करूंगा मैं धन का रूप समझाऊंगा तुम्हें कि 3 प्रकार के धन कृष्ण ने समझाए अर्जुन को, तामसी धन, राजसी धन और सात्विक धन। तामसी और राजसी दुख से जुड़ते हैं दोनों धन, और सात्विक धन उसे कहा जाता है जो बांटने से बढ़े। जो बांटने से घटे उसे कहो तुम तामसी धन या राजसी धन, जो बांटने से बढ़े उसे कहो तुम सात्विक धन। तो तुम्हारा धन देखना कि तुम जितना रुपया कमाते हो उतने रुपयों में से कितना डॉक्टर को जाता है, कितना वकील को जाता है, कितना पुलिस को जाता है। तुम जरा रखो तुम्हारे ध्यान पर नजर, तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो पहले से प्रगति है पृथ्वी पर, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम तुम्हारे द्वार खोलो, तुम तुम्हारी प्रामाणिकता से जीवन जीना शुरू करो और तुम देखो कि तुम परम प्रकाश की ओर जाते हो कि नहीं जाते हो। मैं मेरा अनुभव कह रहा था मोहिनी अट्टम का, मैंने शुरू कर दिया। मटोड़ा में मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने शुरू कर दिया मोहिनी अट्टम कि शुरू कर ही दो, आ ही रहा है शुरू। जो भी मेरे पास वस्त्र थे, जैसे भी वस्त्र थे, मैंने उससे मोहिनी अट्टम करके कि आज की प्रार्थना, माइक भी था उस समय, मैं प्रार्थना से पहले थोड़ा भाषण देता था, उसमें मैं कहता था आज मैं तुम्हारे सामने मोहिनी अट्टम प्रकट कर रहा हूं। भीतर कोई कह रहा है तू गलत कह रहा है, मैंने कहा चुप, तू ले आ मेरे पास संगीत, मैं वो ही प्रकट करूंगा। और असल में ऐसा हुआ कि फिर जब मैं बॉम्बे की यात्रा में निकला, मेरे पास जितने शास्त्रीय नृत्यों की कैसेट थी, एक दंपति ऐसा भी मिल गया, मिल जाता है, मैं तुम्हें वही कहता हूं कि मिल जाते, इतने दंपति है और सारे दुखी। तो कभी कोई आ जाता है ऐसा सन्यासी या सन्यासी जैसा कोई लगता हो तो भी उसे मिल जाता है। तो मिल गया मुझे ऐसा एक दंपति, मैं नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो वो सुन के अकड़ में आ जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं, उसने दिया तो अभी और देना है। गुरु सदा असंतोषी होता है, संतोष की बात कितनी ही करे, लेकिन तो मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है भविष्य में उसके नाम रह जाए मेरे लेक्चर के साथ। दिया तो क्या बड़ी बात की, दिया, लेकिन दिया। वो ऐसे थे दंपति दोनों, उस समय खुल गए थे, मुझे ले गए स्टॉल में, उसने कहा जितनी भी कैसेट तुम्हें चाहिए ले लो, मैंने उतनी ही ले ली।
उसको ऐसा लगा कि मैं नहीं लूंगा। मैंने पूछा तुम्हें क्या भाव था? ना ना, वो बाहर से ऐसे बोले कि ना ना, जो भी जितना भी चाहिए तुम ले लो। और मैंने ले ली जितनी मुझे चाहिए। मैंने कहा उसको ना कहने दो, मैं तो लेता ही जाऊं, लेता। ऐसा लगे जैसे दुकान में और दुकान में से कोई और एक दुकान खोलने वाला। सब मैंने ले ली जितनी कैसेट थी, और मेरे पास दोनों आ गए, मोहिनी अट्टम भी आ गया और कथकली भी आ गया। लेकिन ऐसा होता है कि उसका हर एक प्रागट्य का अपना एक समय है, उससे पहले प्रकट नहीं हो सकता। शक्ति तुम चाहे कितना ही तरसो, वो आती ही नहीं। तुम उसे आमंत्रित करो कि आओ भाई मैं अब तैयार हूं, आती ही नहीं। अरे मैं कोई रुपया पैसा कमाने के लिए थोड़ा मोहिनी अट्टम कर रहा हूं। मैं तो मोहिनी अट्टम क्या है उसका, मैं तो ऋषियों का संदेश बांट रहा हूं, फिर भी नहीं आती। इतनी मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तो उतरो, अब तो मेरा कहां मैं गलत हूं, मुझे बताओ। मेरा इसमें ऐसा कोई भाव है कि मैं इससे नाम कमा लूं, राष्ट्रपति अवार्ड ले लूं, केरला नृत्य अकादमी है उससे कोई अवार्ड प्राप्त कर लूं या स्कॉलरशिप प्राप्त कर लूं। मेरे ना तो मुझे किसी को सिखाना है मोहिनी अट्टम, मैं थोड़ा इसमें अब समय बिगाड़ूंगा। मैं तो खाली कह दूंगा समुद्र ऊंचा नीचा होता है, ऐसे तुम्हें मोहिनी अट्टम में रसो, ऊंचा नीचा हो, तुम्हारे में से प्रकट हो जाएगा। लेकिन उसका अपना समय होता है। तो असल में वो उसने ठीक से रूप लिया जब मैं यहां आ गया, और नृत्य मंदिर अपने ढंग से जब बनने लगा, मोहिनी अट्टम अपने आप आने लगा, अपने आप। और ऐसा हुआ कि इसके जो वस्त्र थे, मोहिनी अट्टम के वस्त्र, वो भी ऐसा हुआ कि धम्मा जब जा रहा था केरला, उसने मुझे सामने से पूछा, फंस गया वो। उसने पूछा मैं केरला जा रहा हूं, मैं क्या लाऊं? मैंने कहा मोहिनी अट्टम का वस्त्र। वो उससे पहले कि युगल आया था, लेकिन मैंने जान लिया उसमें पत्नी थी, वो बहुत लोभी थी। वो जानते कौन थे, वो गए थे केरला, लेकिन मैंने देख लिया था पत्नी के भीतर लोभ का भाव है। और मोहिनी अट्टम का कोई ड्रेस ऐसा वैसा नहीं होता, तुम तैयार लेने जाओगे तो 4 से 5,000 रुपया हो जाएगा। तो उसे लगेगा कि मैं 5,000 रुपया लेकर मैं यहां आई हूं, तो गुरु के लिए थोड़ा 5,000 का वस्त्र लेना है। एक धोती में गुरु संदेश दे सकता है, 5,000 की मैं कांजीवरम की साड़ी न ले लूं। वो ऐसा दंपति था, मुझे पता था वो नहीं लाएगा। और धमा बिना शादी का, मैंने कहा तभी तक कि मैं तुझसे काम करवा सकता हूं, जिस दिन तेरी गर्लफ्रेंड हो जाएगी या तेरी पत्नी हो जाएगी, देखना आपने परिणाम आएगा। मैं आपको कह दूंगा कि अभी यह संभव नहीं। तो धम्मा तो अकेला था, मुझे पता चल गया इसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है और शादी भी नहीं, बस तो गुरु हावी हो जाता है। मैंने कहा तू ले आना मेरे लिए। और उसने मेरे लिए पहला जो वस्त्र मुझे भेंट किया, वो धम्मा ने भेंट किया। मैं उसका नाम जाहिर कर देता हूं, शायद भविष्य में ऐसा हो कि नाम जाहिर करने से वो मुझे ज्यादा दे सकता है, इसलिए जाहिर कर। तो उसने मुझे वस्त्र दे दिया मोहिनी अट्टम का, और तब ठीक से प्रकट हुआ मोहिनी अट्टम। और उसके साथ में एक बात और जोड़ दूं, ये सारे शास्त्रीय नृत्य जब मैं प्रकट होने लगे, यहां प्रकट होने लगे, तो मेरे लिए तो गौरव की बात तब थी जब बाहर के दर्जी काम करते थे, आते थे, ड्रेस मुझे अच्छा लगता था कि चलो भरतनाट्यम का ड्रेस आया, ये कथक का ड्रेस बाहर के दर्जी बनाते थे। हेमंत बहुत उसमें मेहनत करता था कि फिर सूरत में दे, अहमदाबाद में दे, ऐसा करके करके वो मेरे ड्रेस करवाता था। लेकिन असल मजा तब आया जब दर्जी जुड़ा। मुझे अच्छा यही लगा कि चलो मैं यहां ही आया हूं, तो यहां का कोई व्यक्ति काम करे, यहां कोई व्यक्ति ऐसा है जो नृत्य शास्त्र के जो वस्त्र है वो चाहे गलत तरह के वस्त्र करे, थोड़ा फिटिंग ना हो ठीक से, मुझे टॉप पहने में थोड़ी मेहनत पड़े, निकालने में मेहनत पड़े, लेकिन यहां का दर्जी होना चाहिए। अंदर से मेरा भाव ऐसा था। यह भी इसी नृत्य शास्त्रों से जुड़ी हुई घटना है, इसलिए कह देता हूं। तो पूरा का पूरा परिवार उसमें लग गया, और पूरा प्राधान्य ही मुझे। अगर मैं मेरा वस्त्र देता हूं तो वो कहता है पहला गुरुजी का वस्त्र करेंगे। मैं कहता हूं उसे कि देख मेरे पास रुपया होगा तो तुझे मिल जाएगा, और ऐसा भी मत रखना कि अहमदाबाद का दर्जी 2,000, 3,000, 4,000 इतना रुपया लेता है, तुझे 4,000 में मेरे 10 वस्त्र करने पड़ेंगे। मैं तो खाली तुझे तेरी रोटी निकल सके इतना रुपया दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। गुरु उससे ज्यादा नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं कृष्ण से तो अच्छा ही हूं। कृष्ण ने तो सुदामा को कुछ भी न दिया, उसके तांदुल भी खा गए, तो मेरा लेवल कृष्ण से तो अच्छा ही है।
कि मैं दर्जी को इतना कहता हूं कि देख तेरा रोटी पानी निकल जाएगा लेकिन तू नफा का मेरे पास, और वो कहता है हमने बात ही कहां की तुमसे। तो मुझे अच्छा भी लगा। तो ये दोनों ऐसे नृत्य शास्त्र है भारत के कि जो असल में मैं उसे रूप दे पाया तो यहां पर, और ये इसका असली स्थान था कि जहां पर मैं मोहिनीअट्टम प्रकट कर सकूं या कथकली प्रकट कर सकूं। और कथकली को प्रकट करने में धर्मानंद ने जो मैंने कहा कि इस तरह का मुझे कथकली का धम्मा जब मेरे पास आ गया, धर्मानंद मेरे पास आ गए, तो मुझे लगा कि खाली वो मूर्ति बनाता रहेगा पत्थर में से, या जो असली गुरु जो नृत्य कर रहा है उसके लिए कुछ काम करेगा। मैंने कहा तू कथकली का कुछ कर। कथकली का वस्त्र कैसे बनाया जाता, उसने अलग अलग प्रकार के ओशिके बनाए और कथकली प्रकट करने में उसने मुझे मदद की। धर्मानंद को तुम कोई भी काम दे दो, मर जाओ, वो एकदम मूल से निकालेगा। मूल से कथकली कहां से प्रकट हुआ, मुझसे भी आगे जाएगा, मुझसे 5 किलोमीटर अंदर जाएगा कि कथकली कहां से प्रकट हो। तो वो मुझे एक बार मेरे पास से परमिशन ले रहा है कि मैं बड़ौदा होकर आऊं। मैं कहूं क्यों, कि वहां एक प्रोग्राम है कथकली का, मैं जरा देख के आऊं किस तरह के कलकत का। मैं कहूं बैठ यहां मूर्ति कर, तू अंदर का ओशिका जानता है कि हाँ वो मैं जानता हूं, बस मैं तू ओशिका बनाता जा, मैं कमर पर लगाता जाऊंगा, जब तक मेरे भारे भारे लगेंगे कमर पर के ओशिके तू बनाता जा, तुझे लाइट ओशिके बनाने। उसने बना दी, मैंने पेन भी ली और यहां कथकली प्रकट भी हो गए। हमने प्रकट कर दिया, हमने उसे कथकली का केरला नृत्य अकादमी माने न माने, हमने गुजरात राज्य में साबरकांठा है, बनासकांठा है, साबरकांठा, क्योंकि अब जैसे जैसे अंदर उतरते जाते, ये भी साबरकांठा का अंदर का भाग है जहां कोई नाम, फिर भी हमने बिना बोर्ड कह दिया नटराजपुरम, क्योंकि आध्यात्मिक स्थान है, उसमें बोर्ड नहीं रखा जाता, भीतर से पता चलना चाहिए कि यह स्थान आ गया है नटराजपुरम, इसलिए हमने बोर्ड नहीं रखा, फिर भी हम कहते हैं इसे नटराजपुरम। अब नए नए लोग आते हैं, वो बस स्टैंड पर जाकर पूछते हैं नटराजपुरम, वो कहते हैं ऐसा स्थान कोई है ही नहीं। मुझे चका बापा कई बार कहता है कि हम इंटरनेट पर ऐसा रखते हैं वैसा मैंने कहा तू कोई चिंता मत कर, जो असली खोजी है वो खोज ही लेगा। और पैलेस्टाइन से यहां मेरे पास आ गई, शशांकु मेरे पास आ गई फ्रांस से, तो भारत नहीं आ सकते, नटराजपुरम पूछते पूछते आ ही जाएंगे कि कहीं तो उसे समाचार मिल ही जाएगा। भले ना मेरे इतने छोटे शिष्यों का गण है, फिर भी कहीं ना कहीं दर्जी उसे मिल सकता है शहर में, और वो कह सकता है कि हाँ नटराजपुरम है, हमारे गुरु ही रहते हैं, चलो मैं ही छकड़े में ले जाता हूं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस स्टैंड पर पूछने की जरूरत नहीं। और ये वो स्थान है जहां में नृत्य का जो स्पिरिचुअल सेंस है या जो आध्यात्मिक विज्ञान है, कोई भी नृत्य शास्त्र का जो भारत में प्रकट हुआ, उसको प्रकट करने का मेरा एक प्रयत्न है, सहज प्रयत्न। उससे अनेक बातें जुड़ती है। एक वो कि नृत्य में जो प्रार्थना है वो त्रिपरिमाणिक प्रार्थना है। त्रिपरिमाणिक का अर्थ है जिसमें तीनों तल आ जाते हैं, शरीर, मन, आत्मा। आत्मा का अर्थ है अंदर का अवकाश। तो नृत्य में प्रार्थना, इस युग में अगर तुम्हारा रास्ता प्रार्थना का है तो तुम्हें नृत्य में प्रार्थना समझ ही लेनी है। पूजा अगर तुम्हारा रास्ता है तो तुम्हें नृत्य पूजा को समझ ही लेना है कि क्या मेरा कहना है नृत्य पूजा के संबंध में या नृत्य सुभर प्रार्थना के संबंध में, मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेरे पास आ ही गए हो, मुझे जानते हो, तो ठीक से समझ लेना और एटलीस्ट 3 महीना इस पर काम कर लेना, फिर कह देना कि ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं। अगर योग्य नहीं है तो अपने आप छूट जाएगा, और अगर योग्य है तो विकसित हो जाएगा। ऐसे पृथ्वी पर अनेक लोग हैं जिसे मैं यहां बैठे जानता हूं, अनेक ताल के साथ संबंधित है, अनेक संगीत के साथ संबंधित है, नृत्य के साथ संबंधित है। वो सबको यहां से प्रेरणा मिल सकती है, यहां से रास्ता दिखाई जा सकता है। ओ
शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।